नमस्कार। बात प्रॉफिट की चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मॉर्निंग में आज आपके लिए बड़ी अपडेट लेके आए हैं एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके। तो जितने भी एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के निवेशक हैं या जो लोग यहाँ पे निवेश करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए आज बड़ी अपडेट है ये और बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि दो बड़ी जो अपडेट्स निकल के आई हैं आप इसको देख भी सकते हैं। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिए। तो आपको बता दें कि हुआ क्या था। तो एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज की जो दो सब्सिडरी कंपनियां थी, एक ईसीएल फाइनेंस और दूसरी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन दोनों कंपनियों के जो भी कारोबार थे उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे 29 मई 2024 को आरबीआई के द्वारा। और ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया था? अब ये दोनों कंपनियां क्या करती थी, लोन एवरग्रीनिंग का काम करती थी। तो अब ये लोन एवरग्रीनिंग क्या होता है? तो इसमें होता ये है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, अब वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो उसको क्या किया जाता था, कर्ज चुकाने के लिए फिर से कर्ज दे दिया जाता था, नया लोन जारी कर दिया जाता था। तो अब उससे होता क्या था कि एक बार किसी ने कर्ज लिया, अब उसको चुकाने के लिए फिर से कर्ज लिया, लोन लिया, अब उस लोन से पुराने वाले लोन को चुका रहा है, अब जो अभी नया वाला लोन है अब उसको कैसे चुकाएगा, उसको चुकाने के लिए फिर से लोन ले लिया। अब ये सिलसिला चलता रहता था, इससे पता नहीं चल पाता था कि वास्तव में असली जो पैसा डूब रहा है वो डूब कितना रहा है बैंक का। तो ये सारी चीज़ें होती थी, इस वजह से बड़ा एक्शन लिया गया था आरबीआई के द्वारा। जो अभी के टाइम आप देख सकते हैं, ये जो भी एक्शन था उसको बिल्कुल हटा लिया गया है। एडलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड, ये आप देख सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आरबीआई। तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ़ हो गई है कि एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज की दो सब्सिडरी कंपनियां जो थी उन पे लगे जो भी आरोप थे और जो भी चीज़ें थी उसको अब हटा लिया गया। अब हटाया क्यों गया है कि जो ईसीएल फाइनेंस और एडलविस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इन दोनों ने बिल्कुल प्रतिबद्धता जताई है आरबीआई को कि जितने भी आपके गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करेंगे, हमको अच्छे से काम करने दीजिए। और इस पे काफ़ी दिनों तक आरबीआई और इन कंपनियों के बीच बातचीत होती रही और जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे इन कंपनियों ने बिल्कुल कहा कि हम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और ये जो भी आपके रूल्स हैं उसको अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से जब आरबीआई संतुष्ट हो गई तो इन्होंने एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज की दो सब्सिडरी कंपनियों से जो कारोबार को लगे प्रतिबंध थे वो पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। तो अब ये कंपनियाँ कारोबार करती हुई नज़र आएंगी। इससे एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज के रेवेन्यू और प्रॉफिट में मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डीआईआईज ने अपनी एंट्री एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छे ढंग से बढ़ाई है। ये अभी के टाइम 2.69% से बढ़ के 3.08% पे हो गए हैं। तो बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं।